मेष राशि वालों, कैसा रहा आपका फरवरी का महीना, कैसा रहा जनवरी का महीना, कमेंट में जरूर बताएं आप। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्च के महीने के बारे में। ये सामान्य गोचर का फल है, जो आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति में जो बदलाव हो रहा है, कौन सा ग्रह आपके गोचर कुंडली के किस भाव में किस राशि में बैठे हैं, इधर उछल के इधर जा रहे हैं, उधर कूद के उधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आखिर ग्रह आपके जीवन में इस समय में। फिर से कह रहा हूं, ये सामान्य राशि फल है, जन्म कुंडली से इसकी तुलना ना करें। ये आपके ऊपर में 70 से लेकर के 90% तक लागू होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव अच्छा फल बस सुनने को मिलता है, लेकिन जीवन दुख से भरा हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा जिससे आपके जीवन के रंग बदल जाएंगे। एक ऐसे रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपके लिए भाग्यशाली रत्न होगा, जो आपके भाग्य का मालिक होगा, वो आपके भाग्य का उदय कर देगा। आप देखते होंगे बड़े बड़े लोगों के हाथ में ये अंगूठियां, ये रत्न होते हैं। क्या वो मूर्ख हैं? नहीं, सबका भाग्य का खेल ग्रह से ही जुड़ा हुआ है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आपकी कुंडली है मेरे हाथ में और मैंने ग्रहों की स्थिति लिख डाली है। सूर्य जो है सो आपके कुंडली में कुंभ राशि में अभी है। 14 मार्च के बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। चलिए सूर्य से ही चर्चा आरंभ करते हैं, वक्त को क्या बर्बाद करें। सूर्य कुंडली के पंचम भाव का मालिक है, सिंह राशि का मालिक कुंडली के एकादश भाव में चला गया, यानी कि पंचम भाव का मालिक कुंडली के एकादश भाव में चला गया कुंभ राशि में। इसका अर्थ ये है कि ये जो सूर्य है 14 मार्च तक आपको धन के लाभ का योग बना रहा है। आपके पास में पैसे वगैरह आने के योग ये सूर्य बना रहा है, लेकिन हासिल करने के लिए परिश्रम आपको करना पड़ेगा। मैं आपको देना चाह रहा हूं कुछ, लेकिन मुझसे मिलने के लिए ऑफिस में आपको आना पड़ेगा। नहीं आ सकते हो तो फोन पे बात करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से सूर्य तो आपको देना चाह रहे हैं धन का लाभ, आमदनी में वृद्धि, आपके इच्छा की पूर्ति हो, ये सूर्य की इच्छा है 14 मार्च तक। सूर्य की ये इच्छा है कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं वो पूछते हैं मुझसे बार बार कि बुजुर्गों के लिए भी कुछ बताओ, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख मिलेगा और भी विभिन्न प्रकार के सुखों की बुजुर्ग वर्ग के लोगों को प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में सूर्य है तो सीनियर्स का भी सपोर्ट दिलवाएगा। आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे सूर्य के कारण 14 मार्च तक। नहीं, जब ये सूर्य 14 मार्च के बाद कुंडली के 12वें भाव में चला जाएगा तो नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा? तो नुकसान ये करेगा देवी और सज्जनों कि खर्चा 14 मार्च के बाद आप अनुभव करेंगे कि ज्यादा होने लगा है, धन का नुकसान ज्यादा होने लगेगा, पैसा आपके पॉकेट से निकलने लगेगा। नहीं, 14 मार्च के बाद और सूर्य के कारण नहीं, ये मत समझना किसी दूसरे ग्रह के कारण, आंख से संबंधित कुछ इशू, कुछ परेशानी जो है सो आपके सामने में आ जाएगी। आप देखेंगे कि जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश में शिक्षा हासिल करना चाह रहे थे, विदेश में अपना कैरियर बनाना चाह रहे थे, उनको सूर्य 14 मार्च के बाद रास्ता देगा कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तो सूर्य आपके लिए 14 मार्च से पहले तक तो बढ़िया है, लेकिन 14 मार्च के बाद खराब है। तो सूर्य के लिए आपको क्या करना है कि 14 मार्च के बाद दैनिक तौर पर में सुबह में स्नान करके सूर्य को जल देने का प्रयास करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद बात करेंगे अब मंगल की। मंगल आपके मिथुन राशि में कुंडली के 3रे भाव में विराजमान है, पराक्रम के घर में। और मंगल है कौन? तो आपके कुंडली का मालिक है। मंगल का कुंडली के 3रे भाव में विराजमान होना और पूरे महीने मंगल यहीं पर में रहेंगे, जिसके कारण से मिथुन राशि वालों को पराक्रम में खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने आप में बहुत पावरफुल आप अनुभव करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे भी हाथों में ताकत है, मेरे पास भी कुछ करने की क्षमता है। एक आक्रामकता आ जाएगी, एक ऊर्जा का वेग आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अपने आप में आप एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे।
असंभव से असंभव काम को भी कर लेंगे। केवल मंगल आपसे ऊर्जा का दुरुपयोग भी करवा सकता है। कहते हैं कुछ जगहों पर में होश से काम लेना चाहिए, जोश से नहीं। तो ये मंगल आपको जोश दिलाने का प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहे। लेकिन मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बात करेंगे बुध की। बुध मीन राशि में रहने वाला है पूरे महीने, यानी कि नीच का है बुध, और आपके कुंडली के 12वें भाव में है। नहीं, बुध नीच का है, कुंडली के 12वें भाव में है, और बुध इस कुंडली के 6ठे और 3रे भाव का मालिक है। तो भाई बहन के साथ बुध थोड़ा सा टेंशन तनाव उत्पन्न कर देगा। बोलने के कारण आपके कुछ काम को बुध खराब करने का प्रयास करेगा, उस पर में आप काबू रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी देने का प्रयास करेगा बुध, लेकिन उस पर में आप विजय हासिल कर लेंगे। बात करेंगे देवगुरु की, तो देवगुरु वृषभ राशि में है, आपके कुंडली के 2रे भाव में, जो आपको धन धान्य संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिनकी ये इच्छा रहेगी देवगुरु की कि इस महीने में आपके पास में कुछ मोटा पैसा आ जाए, कुछ विशेष धनार्जन कर लो, परिवार के लोगों का भी आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। गुरु इस कुंडली में कुंडली के 9वें भाव का भाग्य का मालिक है। यही मैं भाग्येश की बात कर रहा था। गुरु के लिए अगर आपने पीला पुखराज उपरत्न भी अगर धारण कर लिया तो भाग्य का बदलाव होगा। भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम होने शुरू होंगे, भाग्य का खूब साथ मिलेगा। आप देखेंगे, कहते हैं जिस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है वो व्यक्ति, एक बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी बुलंदी पर पहुंच जाता है। नहीं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का मालिक है। भाग्य का मालिक धन भाव में बैठा हुआ है, यानी कि भाग्य भरोसे आपको धन का लाभ मिलेगा। भाग्येश का रत्न पुखराज उपरत्न जरूर धारण करें। उसको मैं तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके अंगूठी तैयार करके आपके एड्रेस पर भिजवा दूंगा। मात्र 5,000 रुपए आपके खर्च होंगे। जितना आप बीड़ी पान गुटखा चाय रिचार्ज इत्यादि में इधर उधर में खर्च कर देते हो, उतना मैं आपको आपका भाग्येश रत्न में दे दूंगा, जिसके कई हजार रुपए मार्केट में 50,000 लाख रुपए लिए जाते हैं, बहुत कम कीमत में। लेकिन ये सबसे कम कीमत का है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। जो लोग पैसे वाले हैं वो 25,000 50,000 लाख रुपए का भी लें तो और बढ़िया है, लेकिन सबसे कम कीमत में मैंने ये केवल मध्यम वर्गीय और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये सुविधा रखी है। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र भी मीन राशि में है इस महीने में, मीन राशि में, यानी कि शुक्र उच्च का है, और शुक्र उच्च का कुंडली के 12वें भाव में, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का योग। इस समय में चीजों से विरक्ति होने लगेगी आपको। शुक्र के कारण देवी देवता में ज्यादा ध्यान लगने लगेगा, संत महात्मा की सेवा करना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर में होने लगेगी। शुक्र का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर में पत्नी थोड़ा सा पैसा या पति थोड़ा सा पैसा खर्च ज्यादा कर सकते हैं। शनि की बात करूं तो शनि भी कुंभ राशि में है, कुंडली के 11 भाव में, कर्म का मालिक लाभ के घर में, यानी कि अपने कर्म के बदौलत, अपनी शक्ति के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत ये शनि आपको बड़ा लाभ देने के लिए तैयार है। और 29 मार्च के बाद शनि राशि भी बदल रहा है, तो उसका परिणाम भी थोड़ा अलग होगा। लेकिन 29 मार्च से पहले आपके लिए ये शनि चमत्कारिक रिजल्ट देगा। जाते जाते शनि बहुतों को उद्धार कर देता है, तो मेष राशि वाले आपका भी ये उद्धार करेगा। लेकिन मेष राशि वाले शनि 29 मार्च के बाद मीन राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आपके ऊपर में 7.5 भी शुरू हो जाएगी, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे मार्च के महीने में। लेकिन 29 मार्च से पहले बढ़िया है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले ले। राहु भी मीन राशि में है, तो राहु के मीन राशि में रहने के कारण पांव में कुछ दर्द महसूस हो सकता है आपको। और केतु कुंडली के 6ठे भाव में कन्या राशि में है, तो पेट से संबंधित कुछ गैस, कब्ज, एसिडिटी या कुछ भी अपच वगैरह की शिकायत इस महीने में आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें। सभी ग्रहों को सूर्य से लेकर के केतु तक का बहुत कम शब्दों में आसान भाषा में आपको फल बताया। कैसा लगा आपको? मैंने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, मैंने कुछ डराने का प्रयास नहीं किया, मैंने आपको फुलाने की कोशिश नहीं की कि आप मेढक की तरह फूल करके कूदने लगो। जो सच्चाई थी आपके सामने रख दिया।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव अच्छा परिणाम सुनने को मिलता है लेकिन वो मिल नहीं पाता, तो मैंने इस वीडियो में जो जो अच्छा परिणाम बताया उसमें से 3 जो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, उसको आप चूज कर लें और जो तरीका बता रहा हूं उस तरीका से आप उसे हासिल कर लेंगे। इस महीने में प्रत्येक दिन सुबह में जब आप उठें तो अपने हाथों को ऐसे फैलाएं और देखें और कहें, हे प्रकृति, गुरुदेव राजा मिश्रा के द्वारा वैसे तो कई अच्छे परिणाम बताए गए हैं और सब कुछ इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में उपलब्ध है, मैं आपसे सिर्फ ये 3 परिणाम की इच्छा रखता हूं, आप हमें इस महीने में ये 3 चीजें प्रदान करें, आज से ही मैं इसके लिए प्रयासरत हूं। और ये दैनिक तौर पर मैं आपको बेड छोड़ने से पहले सुबह उठते ही आपको करना है। अनुभव करेंगे कि प्रकृति आपके काम में मदद करने लगेगी और आपका काम तेजी से होने लगेगा और जो चाह है वो पूरी हो जाएगी। पर्सनली अगर मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखा करके 100% ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और जानकारी प्राप्त करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।